ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। चलिए थोड़ा सा एक फीडबैक आपसे ले लेते हैं जब तक और भाई बहन भी जुड़े। तीन मास से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल को। आप में से कई तो 3 मास से लगातार जुड़े हैं और 3 मास का डेली सुबह से शाम का एसोसिएशन बहुत ही अच्छा सुखदायी है। हर रोज अनेकों क्लासेस अनेकों योग के प्रोग्राम रहे और हम सभी जुड़े रहे हम इस ग्रुप के साथ। तो जो लक्ष्य लेकर के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आरंभ किया गया था कि देयर शुड बी फास्ट एंड प्रैक्टिकल चेंज इन पीपल, सही में ही प्रैक्टिकल चेंज होना चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं होने चाहिए, सिर्फ दिमाग की बातें ना हों, दिल की बातें भी हों, दिल से हों, दिल वाले के बारे में हों। तो आज आप हमें मार्क्स दीजिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम पूछते हैं हमेशा कि आप बताइए कि कितने मार्क्स आप देंगे। हमारी कंबाइंड सफलता है ये, फिर भी तपोवन की तरफ से लक्ष्य जो लेकर चले थे उसमें कितने परसेंट मार्क्स आप देते हैं। निसंकोच दीजिएगा, जो भी देंगे हम उसमें सुधार करेंगे। पहला फीडबैक तो ये दीजिए। आउट ऑफ 100 दीजिए, आउट ऑफ 100। केवल हमें खुश करने के लिए नहीं देने हैं, रियल में दिस इज अ रियलिस्टिक फीडबैक वी वांट एक्चुअली, कि आपके दिल क्या कह रहे हैं। तो हमें इससे खुशी भी होगी, उत्साह भी बढ़ेगा और इसे पूरे विश्व के लेवल पर ऑलरेडी जा रहा है। विश्व के लेवल पर, विश्व के लेवल पर 800 करोड़ आत्माओं तक हम सबको मिल करके लेकर के चलना है। इसलिए सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बोलना है, कुछ ऐसा लगे तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा जी, एक बात आप सभी को सत्य की ओर कहना चाहेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर का सेशन है और वैसे भी जितने भी प्रश्न जीवन में आते हैं, प्रश्नों का उत्तर पाने का सही तरीका
वास्तव में आत्मा का ज्ञान सागर परमात्मा से अगर सही तार जुड़ जाए तो आप सबसे अच्छे उत्तर एनी टाइम, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आप प्राप्त कर सकते हैं बाबा से। पहले भी अभ्यास कराए हैं इसके, लेकिन आज की बात मैं इसी से आरंभ करूंगा। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आदत के अनुसार द्वापर से देहधारियों की ओर मुड़ते हैं। हमारी आंखें देहधारियों की तरफ सर्च करती हैं, किससे पूछूं अपने जीवन का समाधान। लेकिन जिन्होंने भगवान से समाधान लिए हैं और जिन्हें लेने आ गए हैं भगवान से समाधान, तो उन्हें वो देहधारियों को समाधान देते हैं। उनका मकसद परिवर्तन हो जाता है जीवन का। वो लेने के लिए नहीं रहते हैं, फिर वो देने के लिए बन जाते हैं। दाता के बच्चे दाता बन जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बाबा से समाधान लेना सीख लें। और बाबा से समाधान लेने के लिए नंबर 1, बाबा की जो अव्यक्त वाणियाँ हैं, साकार भी अव्यक्त भी, उनका अध्ययन अच्छी तरह से करें। नंबर 2, अपने मन के साथ सच्चाई के साथ बात करना सीखें। यानी अपनी कोई भी कमी अपने आप से भी छिपाए नहीं, ओवरलुक ना करें, इग्नोर ना करें उसको। और सच्चे दिल पर, यदि आपका खुद से दिल सच्चा है तो फिर आप भगवान से भी शक्तियां ले सकते हैं, मुराद हासिल कर सकते हैं। बाबा के साथ भी समर्पण भाव होना जरूरी है। अगर समर्पण भाव नहीं है, स्वार्थ भाव है, तो फिर आपको समाधान नहीं मिलेंगे पूरे। समर्पण में क्या होता है, समस्या सहित समर्पण हो जाते हैं। उसमें मेरापन के नाम पर कुछ नहीं रह जाता है। मेरी समस्या, क्योंकि समाधान किसका पूछ रहे हैं, मेरी का, समस्या का। और जब तक समस्या के साथ मेरापन जुड़ा है तो इसका मतलब समस्या आपकी है, भगवान से समाधान ले रहे हो। इसको गहराई से समझना। समस्या को अपना समझना यानी आप समर्पण नहीं हो। तो जब समस्या सहित तन मन धन सब तेरा बोलते हैं, और समस्या तो तन की होती है, मन की या धन की, सब तेरा। तो समर्पण भाव करके जब मन बुद्धि को फ्री कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, फिर जो ऊपर से आपके मन में समय प्रति समय बाबा चिंतन देता है, वो चिंतन जो भी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उनको हल करने वाला होता है। जब आप किसी स्वार्थ भाव से, किसी आकर्षण भाव से, मानो आपके बच्चे का कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, आपके दिल को ठेस पहुंच रही, उस ठेस, वो आकर्षण है, ठेस आकर्षण है,
दुख लेना ये भी आकर्षण है, कर्म बंधन है। तो उस आकर्षण के वश आप फिर भगवान से मांग रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक कर देना। तो इसमें समर्पण नहीं है, इसमें केवल परमात्मा को साधन बना रहे हैं कार्य बनाने का, प्रेम को एनकैश कर रहे हैं कि मेरी समस्या ठीक कर दो। फिर कहीं तो व्यापार करते हैं इससे। तो इसमें फिर आपको क्लियर समाधान नहीं मिलते, क्योंकि मिक्स चैरिटी है, आपके मेरेपन की मिक्स चैरिटी। तो सब बाबा को समर्पित करके, बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई। और फिर जब बैठते हैं तो जो परिस्थितियां आ रही जिनके बीच में हम पास कर रहे हैं, मेरा चिंतन चलता है कई बार इस पर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, कि समस्या जब मैंने बाबा को दे दी, फिर कई सोचते हैं भाई बाबा को दे तो दी, चलो बोल दिया बाबा बैठा है, परंतु समस्या के बीच में तो मैं हूं, लोग तो मेरे को बोल रहे हैं, जवाब तो मेरे को देना है। ऋण लेने वाला कोई आया, जिसको लोन लिया था, जिससे किस्त देनी है, तो उसको जवाब तो मुझे देना है। यहां भी थोड़ा और सूक्ष्म होना, जब समस्या बाबा की, मेरा मन बाबा का, तो जब बात आएगी तो हल कौन करेगा? बाबा। जब मेरे से कुछ पूछने वाले आएंगे तो मेरे मन को शक्ति चाहिए, वो कौन देगा? बाबा। सही समय पर सही जवाब कौन दिलवाएगा? बाबा। मेरे अंदर सहन करने की ताकत कौन देगा? बाबा। तो ताकत भी देगा, मीरा को दी ना ताकत। जो भी सच्चे प्रेमी होके गए हैं, उनको प्रेम की ताकत मिली या नहीं मिली? बातें सहन करने की, जहां आवश्यकता है सही रिस्पॉन्ड करने की ताकत मिलती है। समर्पण में बहुत ताकत है। इसलिए बाबा को समर्पित करेंगे तो आपके इतने हल मिल जाएंगे। यहाँ तो बस 2-4 प्रश्न हम जवाब दे पाएंगे। हर रोज भी अगर लें ये क्लास तो भी किसी के प्रश्न खत्म नहीं होंगे, परंतु जो विधि बताई है, जैसे हमारे प्रश्न सारे क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है प्रश्न, हर सीन कल्याणकारी है। निश्चय है जो भगवान ने बोला है, हर सीन, भले ही वो मेरे लिए उस घड़ी देखने में लोगों को भी लग रहा है कि ये बड़ा गलत हो रहा है, पर हर सीन कल्याणकारी है। ये भगवान ने बोला। इंसान बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, मेरी पुरानी सोच भी बोल रही है कि गलत हो रहा है, पर भगवान कहते हैं हर बात पर, इस ड्रामा का हर सीन ब्राह्मणों के लिए खासकर कल्याणकारी है, क्योंकि उनके साथ हर पल हर घड़ी भगवान है। लेकिन ये उसी के साथ कल्याण होता है जो सोचता है कि कल्याणकारी है।
जो सोचता है पता नहीं कल्याणकारी है या नहीं, वो दुविधा में रहता है। जो सोचता है इसमें क्या कल्याण है, उसका अकल्याण उसी घड़ी से शुरू हो जाता है। तो भगवान के महावाक्यों पर निश्चय करेंगे तो फिर बहुत सुंदर रिजल्ट्स आएंगे और आपका संगम युग प्रश्नों से रहित प्रसन्न चित्त हो जाएगा। तो ये जवाब, होलसेल जवाब सभी समस्याओं का दिया है। चलिए अभी चलते हैं, काफी भाई बहन आ गए हैं। किसी ने पूछा, आँख खोल कर योग करना क्यों जरूरी है, जबकि देखना तो तीसरा नेत्र से है। तीसरा नेत्र होता क्या है, इससे तो ये पता लग रहा है तीसरा नेत्र अंदर होता है। कोई नेत्र ऐसा है कि आंख बंद करते हैं तो दिखता है, तीसरे नेत्र का सही भाव नहीं समझते। ये कई अमृत वेला में हमने प्रैक्टिस करवाई थी, पर सभी ने नहीं की होगी शायद। तीसरा नेत्र ज्ञान का जो नेत्र होता है, वो कोई नेत्र नहीं होता, वो समझ होती है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, सभी चीजों को नहीं देखते, जिस चीज की आपको जरूरत है उसी चीज पर ज्यादा आपकी नजर होती है, बाकी पर नजर पड़ती है हट जाती है, पड़ती है हट जाती है। ठीक है। इस संसार में अब आध्यात्मिकता के समझ के द्वारा, आध्यात्मिकता की समझ कहती है कि संसार की हर चीज विनाशी है। आंखें खुली हैं, संसार को देख रही हैं। अब आप उत्तर देंगे, आंखें खुली संसार को देख रही, फिर भी आकर्षण नहीं जा रहा, फिर भी कोई खींच नहीं पा रहा, ये स्थिति अच्छी है कि आंखें बंद करके ऐसा फील करना जैसे संसार है ही नहीं? कौन सी स्थिति अच्छी है? जवाब तो मालूम है। आंखें खोलकर समझ के द्वारा ये विनाशी संसार को विनाशी समझना, उसकी तरफ आकर्षित ना होना, उसकी तरफ नजरें बार बार खींचना नहीं। 24 घंटे आप नजरें कब तक बंद करेंगे? उसे तीसरा नेत्र खोलना नहीं कहते, उसे आंख, हाँ एक दो ने अभी भी आंख बंद करके लिखा है, ये गलत लिखा है। आंख बंद करके 24 घंटा नहीं रह सकते। संसार को देखते हुए भी योगी उससे प्रभावित नहीं होता। तभी लोगों ने इसको मिथ्या संसार कह दिया, जैसे संसार है ही नहीं। संसार है, संसार है, लेकिन संसार में सार नहीं है, असार है। ये टेम्परेरी, असार का मतलब भी टेम्परेरी है, फंसने लायक नहीं है, इसके अंदर चिपकने लायक नहीं है। ठीक है। चाहे आप आंखें बंद करके कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल होना सत्य की निशानी नहीं है, प्राप्तियां होना, सत्य प्राप्तियां होना निशानी है। आंखें बंद करके थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, परंतु जीवन में उसके प्रभाव ठीक नहीं होते हैं। जीवन में संस्कारों का परिवर्तन, साक्षी भाव और डिटैचमेंट की स्थिति, चलते फिरते उठते बैठे बैठे थोड़ी देर अच्छा लगेगा,
परंतु चलते फिरते उठते बैठते एक नेचुरल योगी नहीं बन पाएंगे। केवल समय के अनुसार नेमिनाथ योगी बन पाएंगे। ओके। और इसमें भी सबसे बड़ा तर्क कहो या समझ कहो हम आपको दे देते हैं। इसमें बहस की कोई बात नहीं। भगवान ने क्या कहा है, भगवान की बात के आगे फिर क्यों रिसर्च करते हैं हम? भगवान ने क्या कहा है, आंखें खोल कर योग करो। भले हम कर लेते हैं, वो हम सभी की गलती है, वो हमारी कमजोरी है, वास्तव विधि नहीं है। ब्रह्मा की कोई तस्वीर आंखें बंद करके योग करते नहीं, लक्ष्मी नारायण की कोई तस्वीर आंखें बंद करके नहीं। तो आंखें खोल करके, हाँ, भगवान ने क्या कहा, आंखें खोलकर या आंखें बंद करके? अभी आपको उत्तर दे दिया है, अब उस पर आप अपने तर्क वितर्क देंगे कि विजुअलाइज अच्छा होता है। आपको बता दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको आंखें खोलकर, तीसरा नेत्र खुलना मतलब ये चमड़ी के नेत्र खुल के भी आपको मस्तक का प्रकाश महसूस होना चाहिए। आपको आंखें सभी, जैसे लक्ष्मी नारायण सबको आत्मा देखते हैं, आंखें खोलकर या आंखें बंद करके। आंखें खुली होती हैं फिर भी वो खुद को भी आत्मा महसूस करते हैं, और जहां भी विचरण करते हैं देवी देवता सभी को आत्मा फील करते हैं। तो ओके, चलिए एक एक प्रश्न पर फिर बस अभी बाबा ने जो कहा हमें वो मानना है, उस पर रिसर्च कीजिए कि बाबा ने क्यों कहा आंखें खोलकर। हमने उस पर रिसर्च की, उसकी गलत दिशा में रिसर्च करेंगे तो गलत मंजिल पर पहुंचेंगे। बस भगवान की श्रीमत से बाहर नहीं जाना। अभी देखो यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, वो पहले आंखें बंद करके योग करते थे, लेकिन अभी खोल कर करते हैं और लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं, बहुत पावरफुल लगेगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत ही सुंदर अनुभूतियां होंगी जो आंखें बंद करके भी नहीं होती। अमृत वेला के बाद सो सकते हैं क्या? शुरू में अगर आपने एकदम 2 से 5 का योग शुरू किया है, 4 से पौने 5 किया है, फिर नहीं सोना है। 4 बजे तो हमारी रूटीन शुरू हो जानी चाहिए, फिर नहीं सोना है। फिर वो योगी की लाइफ नहीं है। मर्जी है सोना है तो फिर आप योगी नहीं, आप भोगियों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जो सही योगी हैं, जो 2 बजे उठते हैं, सही योगी हैं। 2 से 3, 3 से 4 जो है वो पहले बताया कि पहले डायमंड, फिर गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, इस तरीके से। तो सवेरे सवेरे उठने वाले डायमंड योगी हो गए, फिर गोल्डन 3 से 4, फिर उसके बाद सिल्वर आ गया, फिर उसके बाद आयरन आ गया। तो इस तरीके से स्टेजेस हैं ये भी। और 2 बजे जो उठे हैं और अभी आदत डाली है, तो बॉडी क्लॉक चेंज होने में समय लगता है, ध्यान देंगे। बॉडी क्लॉक चेंज होने में टाइम लगता है, शरीर को आदत डाली हुई है, इसको चेंज करना है तो थोड़ा वक्त लगता है। सीधा 3 घंटे का स्पैन बैठने का कर रहे हैं, उस केस में योग पूरा होने के आधा 1 घंटे के बाद एकदम फिर भी नहीं सोना है, आधा पौना घंटा बिजी रहो, चाहे सैर करो या कुछ भी करो, ताकि वो जो खाया है, जो अंदर लिया है, उसको आपका मन ग्रहण कर सके, सबकॉन्शियस उसको हजम कर सके। और उसके बाद फिर रेस्ट 1 घंटे का ले सकते हैं, अगर शुरू में बॉडी क्लॉक रेगुलर हैबिट नहीं बनानी।
फिर 2 बजे वालों की भी रेगुलर हैबिट नहीं बनानी है, क्योंकि की हुई कमाई और खत्म हो जाती, दब जाती है, खत्म नहीं बोलेंगे, दब जाती है, वो यूज नहीं होगी आपके दिनचर्या में, आपके कर्मों में यूटिलाइज नहीं होगी। ओके। 2 बजे उठ रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा, देखिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, आपको अध्ययन करना है। जो जो कमेंट्रीज भी दी जा रही है, बाबा के चित्र वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं, और साइलेंस का भी अभ्यास कराया जा रहा है, ये आपको अध्ययन करना है कि कहाँ मन बुद्धि फंसा है। चाहे थोड़े टाइम के लिए कीजिए, लेकिन आपको अध्ययन करना है। लौकिक पढ़ाई के बाबा को कैसे याद कर सकते हैं? लौकिक पढ़ाई के वक्त बाबा को कैसे याद कर सकते हैं? हर 10-15 मिनट के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए बाबा का तस्वीर सामने रखो और 1 मिनट के लिए उस पर फोकस करो, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई का मकसद एक सेट कर लो कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लौकिक पढ़ाई भी फ्यूचर में ईश्वरीय सेवा के काम आएगी, तो ये आपका याद आपकी उसमें निरंतर हो जाएगी। और बीच बीच में बैठकर 1-1 मिनट 2-2 मिनट का टाइम निकालकर योग करें। नुमा शाम का 1 घंटे का, नहीं तो आधे घंटे का, और अमृत वेले का 1 घंटे का योग जरूर करें, तो फिर आपको सहज हो जाएगा। किसी ने कहा है ओके, ओम शांति। आज मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है, इस कारण से सिग्नल में थोड़ा ऊपर नीचे है। अभी आवाज़ ठीक आ रही होगी, क्योंकि हमें उसी मोबाइल से लेना पड़ता है, डाटा ले रहे हैं और उसी में चेक करना पड़ता है, इसलिए बार बार नीचे भी देखना पड़ता है। जो बेसिक सिस्टम है उसी से कर रहे हैं, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। ओके, अभी अभी क्लियर आएगी शायद आप। हाँ जी। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन इतनी तेज गति से चलते हैं, किसी किसी को लगता है शायद मेरा प्रश्न नहीं पढ़ा जा रहा। ऐसा नहीं, हमारे आँख के सामने जो आता है हम केवल वो पढ़ते हैं, जो निकल गया या पीछे है वो नहीं ध्यान में आता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जब लिखते हैं, सैकड़ों लोग लिख रहे हैं, तो तेज़ी से निकल भी जाता है प्रश्न, तो इसलिए। हाँ, किसी ने पूछा था कि
बाबा वास्तव में क्यों ऐसा होता है कि दिमाग फिर भी क्यों चलता है ज़्यादा दिमाग चलने का कारण दिमाग चलाने की आदत है। धीरे धीरे दिल चलाने की आदत, यानी विश्वास करने का संस्कार बढ़ाएं। भगवान क्या है, भगवान पर विश्वास कैसे करना चाहिए, क्यों हम कहते हैं एक बाप दूसरा न खोए, इस पर गहन चिंतन कीजिए। बाबा कैसे कार्य कराता है, बाबा कैसे मदद करता है, उस पर निश्चय करने से क्या क्या फायदे हैं। जब इसका गहरा चिंतन करोगे तो आपको आपका दिल यकीन करेगा। नहीं तो आदत है दिमाग चलाने की, तो इसलिए परेशान होते हैं। मुझे 2 बजे उठने के बाद कभी कभी नींद आती थी। जाते रहने के लिए स्ट्रगल होता था। कल रात एक्यूप्रेशर द्वारा सारी फिंगर्स की मसाज करी, जिससे वह पूरा अलर्ट रहे। तो ठीक है, ऐसा भी अगर कोई विधि कभी लगा सकते हैं, पर ये रेगुलर वर्क नहीं करेगी। रेगुलर वर्क आपका उमंग उत्साह करेगा। फिर भी लगा लेनी चाहिए अगर कभी कभी बीच में काम, जैसे बाबा ने कहा ना, घूमो फिरो कड़वा तेल डालो, तो विधि कोई भी लगाइए तो इस विधि को भी यूज कर सकते हैं। जैसे दीपक साहनी जी, रुक्मणी साहनी जी ने बोला। जॉब में हूँ, 2 बजे उठते तो दिन में नींद आती है। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। 2 बजे का या तो थोड़ा दिन परिस्थिति को, बॉडी क्लॉक को चेंज करना है तो रात को जल्दी सोना है। रात को जल्दी सोइए, सवेरे आप फिर 4.5 घंटे का रेस्ट तो देना ही देना है, कम से कम 4.5 5 घंटा, इतना रेस्ट देना ही देना है। अब हम 3.5 पौने 4 घंटे का रेस्ट देते हैं क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक चेंज हो गया है, हमने चेंज कर लिया है। और लेकिन असर आता है कई बार, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको जॉब पर जाना है तो आप फिर 2 की बजाय 2:30 बजे या 3 बजे ज्वाइन कीजिए। फिर ये हठ योग हो जाता है कि शरीर किससे एक्सेसिव ले रहे हो आप, तो इसमें बैलेंस बनाना है। 4.5 घंटे रेस्ट नहीं, हम भी खुद ऐसा करते हैं। यदि कभी हम 4.5 घंटा रेस्ट ना ले पाए तो दिन में लेंगे रेस्ट, या फिर अमृत वेला थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये बैलेंस तो बनाना चाहिए। ठीक है। हाँ, इन्होंने ठीक लिखा है, 10:30 बजे सोते हैं तो 2 बजे नहीं उठ पाती, नींद आती है। तो बताया बैलेंस बना करके चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, हम बाबा के बच्चे बहुत खुश रहते हैं। देखो, वैरायटी के प्रश्न है। खुश रहते हैं लेकिन कोई हमें देखकर जेलस फील कर रहा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, और वो आत्मा अहंकार वश लंबाई प्रश्न लिख रहे हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। ये जो बात आपने लिखी है, फिर आप ये भी लिख रहे हैं कि हम खुश रहते हैं। जब आप खुश रहते हो तो आप, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कैसे आ रही है? वास्तव में आप संपूर्ण खुश नहीं हुए हैं, और खुशी का मतलब हमेशा मतलब बेमतलब हंसना मुस्कुराना नहीं, अंदर से खुश रहना चाहिए। फिर व्यक्ति को देखकर उसके साथ कभी गंभीर व्यवहार भी करना होता है, सिंसियर व्यवहार। बड़े के साथ कैसा, छोटे के साथ कैसा, कहीं पर मुस्कुरा के, कहीं पर
थोड़ा गंभीर होकर। तो खुशी का मतलब अंदर से आप प्रसन्न चित्त रहने चाहिए, चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। बाकी किसी की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर अगर आती है तो इसका मतलब ये हमारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं हुई। अपनी खुशी की ऊर्जा को, आंतरिक खुशी की ऊर्जा को और बढ़ाइए, तो फिर उनकी नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव होकर के चली जाएगी। ओके। जब भी योग में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ याद आने लगता है। जब तक ज्ञान को स्पष्ट नहीं करेंगे कि मैं आत्मा हूं, यहाँ पार्ट बजा रही है, इस धरती पर मैं पार्ट बजा रही हूँ, ये पार्ट पक्का करना पड़ेगा। जब तक ये पक्का नहीं किया है तो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो खींचेंगी, ये तो नेचुरल है। अटैचमेंट खींचेगी आपको, द्वापर से नेचुरल हो गया है वो। तो आपको ये पार्ट, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे घर जाना है, अब इस पुरानी दुनिया से मुझे लगाव डिस्कनेक्ट करना है। लेकिन माया फिर भी युद्ध करेगी, पर आपको लगे रहना है, लगे रहना है, योग की विधियां सीखते रहना है। और आप तो रेगुलर सुनते हैं रश्मि चौरसिया जी, तो जवाब मिल जाना चाहिए था अभी तक। और आप लगे रहिए, सफलता मिलेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 3 बच्चे बाबा का 8 ईयर से जुड़े हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तीनों ही नुमा शाम नहीं कर पाते, क्लास भी नहीं अटेंड करते, सिर्फ अमृत वेला होता है। कैसे टाइम सेट करें, टेंशन हो जाती है। तो इसमें आपको बैलेंस करना है, या आपको बैलेंस करना है, चाहे थोड़ा कम टाइम दीजिए लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा बैलेंस कीजिए। अमृत वेला भी आप अगर करते हैं तो ये आपका ओवरऑल सेविंग करता है। जितना मन कूल एंड काम रहेगा, अब हम इतना भाग लेते हैं दुनियावी प्राप्तियों की तरफ। आईएएस बनने को बनना है, भले बनिए, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि उसी को जिंदगी का गोल बना लेते हैं। लेकिन जिंदगी का गोल सफल होना है, सिर्फ आईएएस बनना नहीं। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि हमारे राइट साइड में किसी धनवान बिल गेट्स को खड़ा कीजिए, लेफ्ट साइड में किसी और धनवान अंबानी जी को खड़ा कीजिए। उन्होंने अपनी मेहनत से धन कमाया, बहुत कुछ किया, परंतु मुझे उनके बीच में खड़ा होकर इस संसार का सबसे सफल और सबसे खुशनुमा व्यक्ति महसूस करने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में क्या है, हमको अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना है। किस किस कार्य से जीवन की सही सफलता मिलेगी, तो थोड़ा सा फिर योग में भी आप बैलेंस कर पाएंगे। थोड़ा टाइम उसको भी देंगे कि भगवान आया है, भगवान आया है, तो समय किसको देना है हमको, ये आपको अपने आप करना है। ये चॉइस आपकी है कि भगवान के प्यार को टाइम देना है या सिर्फ आईएएस की पदवी के लिए ही टाइम देना है। ये आपकी चॉइस है, जितना भी बैलेंस आपको करना है। एक बहन ने शुभ भावना से लिखा है, मौसमी बहन ने, किसी और भाई को बोलिए। यहाँ पर जितना भी 3 मास से चल रहा है, हम सिर्फ 2 भाई 3 भाई हैं। एक भाई हमारा कंप्यूटर को देखता है, यहाँ लगाने के बाद वो वहाँ सेवा पर चला जाता है, और कमल भाई भी इस वक्त सेवा पर है। जब कमल भाई यहाँ होते हैं, मैं सेवा पर होता हूँ। यहाँ पर केवल बाबा है और मैं हूँ। अब बाबा जो है ऐसे प्रश्न निकाल के नहीं देता है, वो कहता है मैंने तो सारे समाधान दे दिए हैं, ये प्रश्न तो एक्स्ट्रा हैं सारे, जब मैं सारे प्रश्नों का हल दे रहा हूँ। ओके,
सो टेक इट इजी। आपकी शुभ भावना के लिए धन्यवाद। मुझे इसी में से पढ़ना पड़ेगा और कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी को नींद बिल्कुल नहीं आती है। शी इज स्लीपिंग विद टेकिंग टैबलेट, शी इज वेरी टेंस्ड। इसमें आपको दोनों डॉक्टर को यूज करना है और डॉक्टर्स जो शरीर के डॉक्टर हैं वो भी गाइड करेंगे इसमें, लेकिन सुप्रीम डॉक्टर को शरीर सौंप दें। अपना अनुभव हम शॉर्ट में बताते हैं। बहुत बड़ी बीमारी थी कुछ वर्ष पहले, करीब 20 वर्ष थी, सीवियर स्लीपिंग एपनिया, सीवियर 81 AHI इंडेक्स था उसका, और डॉक्टर ने कहा एनी नाइट यू कैन डाई, किसी भी रात्रि आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन हमने कहा हमें अभी बहुत सेवा करनी है और अभी नहीं मरना है। तो बाबा को शरीर जब सौंपा, जब पहले ऊपर से बोलते थे, वेट भी बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, एक्सीडेंट होने से बचे कई बार क्योंकि बैठे बैठे नींद आ जाती थी। लेकिन जब बाबा को सौंपा तो बाबा ने वंडरफुल, ऐसे एक डॉक्टर से मिलाया नेचुरोपैथ से, बस 1 महीने के अंदर हमारी वो सारी 20 साल की बीमारी ठीक हो गई। और आज आपके सामने हम 1:30 बजे उठकर 2 बजे योग में बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर्स की दवाइयों को लेते हुए सुप्रीम सर्जन को अपना हाथ सौंपे, माता जी को कहें, उन्हीं को करना पड़ेगा, दवाई उन्हीं को लेनी पड़ेगी, विश्वास उनको करना पड़ेगा। ये हर कोई सुन ले जिनके भी शरीरों में है। शरीरों को भगवान के हवाले करो, तन मन धन तेरा, फिर वो सही ट्रीटमेंट तक भी पहुंचाएगा। पर धैर्य से करना है, ऐसा नहीं एकदम हो जाता है ये काम। विश्वास से, यदि आपको पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत बनने के लिए इस शरीर का इस्तेमाल करना है, तो बाबा आपको उसमें भी मदद करता है। लेकिन कर्मातीत बनने के लक्ष्य से, सिर्फ शरीर ठीक करने के लक्ष्य से करेंगे तो वो टेम्परेरी स्वार्थ हो जाता है। मुझे कर्मातीत बनना है, देवता बनना है, मुझे इस शरीर की जरूरत है देवता बनने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, इसलिए बाबा को सौंपे, फिर मदद मिलेगी। मकसद बहुत ऊंचा होना चाहिए, विश्व कल्याण करना है, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। देखिए, आंखें खोल कर योग करने वालों ने अनुभव लिखे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, काफी अच्छा अनुभव हुआ है। विकर्म विनाश कैसे होते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, ये इस पर टॉपिक करवा देंगे। साक्षी दृष्टा का भी एक पॉइंट आया था, उस पर भी क्लास अलग से करवाएंगे क्योंकि ये 2 मिनट में पूरा नहीं होगा। विकर्म विनाश के ऊपर बीच बीच में पॉइंट्स आए हैं। परसों का अमृत वेला भी इसी पर था, बीज रूप स्थिति में बैठ करके कैसे विकर्म विनाश करने हैं। चलिए, फिर भी इसको हम अलग से ले लेंगे। बैठते ही नींद, देखो नींद की प्रॉब्लम बहुत है, तो घूम फिर के योग करना है, सिर्फ बैठे ही मत रहो। थोड़ा उठे, 10 मिनट घूमे, फिर बैठे, कैसे भी करके हमें समय सफल करना है। ठीक है, हाँ, ये अपनी एक फैमिली प्रॉब्लम है। किचन में बाबा की धारणा अनुसार खाना बनाते हैं, परंतु मेरे पापा और भतीजे जो कि धारणाओं में नहीं चलते, किचन में आ जाते हैं खाना लेने, कई बार अपने आप लेते हैं, तो पापा से कैसे कहूँ। परिवार में आपको बहुत योग का इस्तेमाल करना है। जैसे हमें ये बात बताई है, दिल से ये बात बाबा को बैठ के बताइए, परंतु कम से कम बना आप रहे हैं, वो आकर के ले रहे हैं। शुरू में इस बात पर इतना टेंस ना हो, एकदम इतना बायकाट आप नहीं कर सकते हैं। आके ले रहे हैं, कोई बात नहीं,
वो धारणाओं में नहीं है, ले ही रहे हैं, बना तो आप रहे हैं। तो आप योग युक्त होकर बनाइए और बाबा को सुनाइए ये बात। धीरे धीरे फिर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर आपके शब्दों में पावर आएगी, फिर आप कह पाएंगे। इसमें भी मेरा अनुभव शॉर्ट में बता दूं। हमारे पिताजी मेरे लिए अगर लहसुन प्याज से अलग बनता था तो वो थाली उठा के गली में फेंक देते थे और कई वर्षों चला। माताजी छुप करके मेरे लिए बनाती थी, पता लग जाए तो फिर उनको डांट पड़ती थी। मैंने कहा मेरे को सिर्फ अचार के साथ नमक के साथ दे दीजिए, लेकिन किचन वही थी, उनके लिए लहसुन प्याज भी बनता था, सब होता था। शुरू में हम इतना अलग नहीं कर पाए, लेकिन धीरे 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 अपनी सेवा से, अपने प्यार से, तो बाद में लौकिक घर में किचन भी अलग हो गई, बर्तन भी अलग हो गए और इतना हो गया कि अब वो मेरे को अपनी किचन में बुलाकर बोलते थे कि भाई आप बनाओ आज खिचड़ी जो आप बनाते हैं। तो इसमें आप प्यार से और थोड़ा सा धैर्य से काम करें, हो जाएगा। ओके। कुछ समय पहले ज्ञान में थी, अभी संबंधी के घर रहती हूँ जहाँ प्याज लहसुन खाना पड़ता है, तो ज्ञान में कैसे चले, मन बहुत नकारात्मक हो जाता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपकी कंडीशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब संबंधी के घर में रह रहे हैं आप, किस कारण से रह रहे हैं, उनका ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, तो थोड़ा वहाँ पर कैसे करना है। पर एक मंत्र जो शुरू में बताया, बाबा का मंत्र यूज करो, बाबा समाधान भी देगा। आप ये मत समझिएगा, कोई भी ये ना समझे कि करण भाई तो सिर्फ बाबा बोल देते हैं, ये क्या समाधान हुआ। मैं आपको ये अच्छी तरह से बता दूं और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 800 करोड़ आत्माएं हैं, उन सभी को अंत में, ये भी हम आपके साथ थोड़ा खेल पाल कर रहे हैं, सभी को इस समाधान पे आना है कि इस संसार की समस्या का समाधान केवल एक है, दिल से कहो मेरा बाबा। एक ही समाधान है। ये तो फिर भी हम अपनी बात में वो जोड़ दे रहे हैं, ये तो सिर्फ तसल्ली देने की बातें होती हैं। क्यों क्यों ऐसा है, मैं आपको इसका सीक्रेट भी समझा दूं। जब आपका योग परमात्मा से ठीक होगा तो आपको सही समय पर सही अकल आएगी, सही समय पर सही शक्ति मिलेगी आपको। मानो रिश्तेदार के घर नहीं खाना, ऐसी सिचुएशन मैंने फेस की हुई है, परंतु शायद मेरे अंदर उतनी शक्ति थी। मैं एयरफोर्स में था, मेरी टेम्परेरी ड्यूटी लगी 6 महीने के लिए पूना में, तो पूना में रिश्तेदार के घर रहना पड़ा। मैस में हम खाते नहीं थे, लेकिन हमने बड़े प्यार से बैठ करके उनको कहा, शायद ताकत थी उस समय, हमारे शब्दों में ताकत थी, वो आपको लानी है। प्यार से कहा। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है कि जैसे ही आप तड़का लगाते हो, मेरे लिए निकाल दो, बस तड़का लगाने से पहले निकाल दो। मैं उबली ले लेता था, 1 महीना उन्होंने मेरे लिए निकाल दी, कुछ मेहनत नहीं करवाई हमने, सिर्फ कहा मेरे लिए सिर्फ उबली निकाल दो। मैंने उबली खाई। एयरफोर्स के मैस में 2 साल मैंने सिर्फ उबली सब्जी खाई, कोई तड़का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई ऐसे निकाल दी, तो वो मैंने 2 साल खाई है। आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पर आप चलिए, तो बाकी फलाहार पर भी आप चल सकते हैं। वैसे भी नेचुरोपैथी का आप रूटीन फॉलो कीजिए, सवेरे सवेरे स्प्राउट लीजिए, सिर्फ आपको किसी भोजन बनाने की जरूरत नहीं, लहसुन प्याज का उसमें पंगा ही नहीं। रात्रि को शाम को फ्रूट लीजिए, लहसुन प्याज का चक्कर ही नहीं है। और ये बेस्ट डाइट बता रहे हैं आपको, दिन में 1 बार लेना है। आप बोल दीजिए हमारा लहसुन प्याज से बिना, बस उबली हुई निकाल देना। आप उबली हुई में हल्का नमक डाल करके आप खा लीजिए बाबा की याद में, समस्या समाधान, स्वाहा। 1000 तरीके हैं अगर बाबा दिल में है।
ओके, चलिए, बहुत कितने प्रश्न हैं, बहुत से। रात को सोने की सही विधि क्या है? सोने से पहले आधा घंटा पहले कोशिश करो बातचीत बंद कर दो, आधा घंटा पहले। और उसके बाद कोशिश करो कि बातचीत बंद कर दो, अंतर्मुखता की तरफ बढ़ चले, वानप्रस्थी की ओर। और हम भी कम कर देते हैं। मैं 8 साढ़े 8 के बाद ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। कभी कभी फ़ोन अटेंड करने पड़ते हैं, परंतु ऐसे लोकल में ज़्यादा नहीं बोलते। डिसाइड किया हुआ है कि 8 बजे के बाद मेरा यहाँ किसी से रिलेशन नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे 8:30 पौने 9 सो जाना है। 9 बजे लेटूंगा, 9:15 साढ़े 9 तक नींद आएगी, और फिर सवेरे 1:25 पर उठना है। तो आपको फिर रात को 10 मिनट बाबा के साथ रूरियान करते हुए, बाबा से रूरियान करो, और रूरियान करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए, अपना चार्ट देते हुए, जो गलतियां हुई सब सौंप दो, हल्के हो जाओ। अगर गलती के भारीपन के साथ सोएंगे तो सवेरे उठते ही वो भारीपन याद आएगा। बाबा को पूरा दिल से सौंप करके सोएंगे तो अगला दिन हल्केपन से शुरू होगा। रात को ही अगर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हम मुरली सुनाते हैं रात को, अगर रात को ही डिसाइड करते हो कि कल सवेरे की मुरली जो है उसी से मैंने योग शुरू करना है, जो आजकल हम करवा रहे हैं, तो मुझे उसी से योग शुरू करना है, तो आपका उठते ही चिंतन वो चलेगा जो रात को प्लानिंग आपने की है। तो इस विधि से आप बाबा की गोद में जाओ। सवेरे जब उठो तो समझो मैं बाबा के गोद से, परम धाम से नीचे अवतरित हुई हूँ और विशेष कार्य के लिए अवतरित हुई हूँ। ठीक है। परिवार की नेगेटिविटी कैसे दूर हो, रोज बता रहे हैं। देखो, ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रोज बताए जा रहे हैं कि जब आप मस्तक में बैठकर, ये तो रोज मैं कमेंट्री में करवाता हूँ कि आप जब चमकते हो, आपके परिवार के अंदर जो विश्व कल्याण का संकल्प उठाते हैं, उनके घरों के अंदर प्रकाश फैल रहा है। आप फील करो आपके घर में प्रकाश फैल रहा है। और उस दिन बाबा का आह्वान कराया था, एक विधि नहीं बताई, बहुत सी विधि बताई कि बाबा मेरे घर में है और निरंतर मेरे घर में बाबा का प्रकाश है। ये फील करना होता है, परमात्मा फीलिंग की चीज है। आप जितना फील करोगे, हम भगवान को जानते हैं, मानते भी हैं, पर उसे फील नहीं कर रहे हैं ज्यादा। बाबा हर पल मेरे साथ है, मेरे घर के कण कण में बाबा बसा हुआ है, उसका प्रकाश बसा है। ये आपका फेथ होना चाहिए, और ये फॉल्स फेथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, बाबा सूक्ष्म हुआ ही इसलिए है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म हुआ इसीलिए है। वो सूक्ष्म लोक में वेट इसीलिए कर रहा है कि पूरे विश्व की आत्माएं, वो प्रजापिता कैसे बना, वो ब्रह्मा कैसे बना, संसार का पिता कैसे बना, दूसरे धर्म की आत्माओं का पिता भी कैसे बना। मनसा सेवा, 33 वर्ष साकार में पाठ बजाया, पर अव्यक्त में 51 वर्ष हो गए हैं। ऊपर बैठे हुए ही सभी को निरंतर प्रकाश देता है, फिर जो जो उसको ग्रहण कर ले। तो जितना आप अपने घर में प्रकाश फैलाएंगे, उतना ही नेगेटिव एनर्जी घर की खत्म होती चली जाएगी, गारंटी है। ओके जी। ऐसे तो प्रश्न बहुत से हैं। प्रकाश के लिए किसी का फोटो होना जरूरी है, बिना फोटो के भी प्रकाश दिया जा सकता है। फोटो मन के अंदर प्रिंट हो जाया करते हैं। अभी बाबा सामने फोटो लगाने से सिर्फ थोड़ा सहजता हो जाती है कि आंखें उस पर एकाग्र हो जाएं, भटके नहीं, फिर आंखें बंद भी ना करनी पड़े। लेकिन जिनके जहन में बस गया है बाबा का फोटो, तो फिर आप
बिना फोटो चलते फिरते हमेशा तो फोटो नहीं रख सकते ना। तो ऐसे ही जिसको प्रकाश देनी है, अगर वो जहन में है, अंदर उसका तस्वीर है, तो आप उसको प्रकाश दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जितना भी हो पाया। अगर कभी एक क्वेश्चन और है, अगर कभी किसी नॉन वेज वाले घर में आ जाएं तो बाबा का आह्वान करना चाहिए क्या? नॉन वेज वाले घर में आ जाएं तो आपके वो नॉन वेज वाले हैं, इसका पूरा क्लियर नहीं हुआ हमको। नॉन वेज खाने वाले घर में आ जाए तो घर में नॉन वेज बन रहा है क्या? नॉन वेज आपके घर में नहीं बन रहा है तो आपके घर में आप आह्वान कर सकते हैं। और वैसे भी अगर घर में भी बन रहा है किसी के, तो भगवान को साथ ना रखना ये तो कोई वो नहीं हुआ ना। और घर से भी नॉन वेज भागे निकले आपके, तो बाबा का आह्वान तो आप हमेशा कर सकते हैं। मैं आपको एक, भले हंसी आए इस बात पर, बाबा ने मुरली में कहा, किसी ने पूछा होगा बाबा से, बाबा पखाना जाते हैं तो पखाने में बाबा को याद कर सकते हैं क्या? पखाना में, लैट्रिन में। तो बाबा ने कहा पखाना में भी बैठ के याद कर सकते हैं। और कितनों का शरीर तो पखाने में छूटता है, तो अंत घड़ी कैसे सुहानी होगी फिर? तो बाबा को तो हर जगह याद किया जा सकता है। बाबा तो एक ऊर्जा है, उसका प्यार एक ऊर्जा है। बल्कि अपने घर की नेगेटिव संस्कारों को, नेगेटिव चीजों को भगाने के लिए आप आह्वान करेंगे तो नेगेटिव भागेगी, अगरबत्ती जलाएंगे तो भागेगा। ठीक है, हाँ, अपने बर्तन, अपना वो मर्यादाएं, अपनी प्रयास करना है कि वो मर्यादाओं में आपने रखना है। सूक्ष्म आह्वान तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। जैसे शुरू किया था अंत भी इसी पर करेंगे। सही समाधान कृपया सुन लीजिए, सही समाधान केवल बाबा है। बाबा के पास बैठेंगे। मैंने बताया, मैंने एक भी प्रश्न का उत्तर कभी किसी से नहीं पूछा, लेकिन आज सारे प्रश्नों के उत्तर, लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, इंस्टेंटली भी हैं प्रश्नों के उत्तर। इनकी तैयारी नहीं की है, कारण बाबा से ही पूछा है पूरा जीवन। और पूछते 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 वो कनेक्टिविटी बेटर होती गई, फिर उसके रिजल्ट्स बेटर होते गए। जो डिसीजन लिए फिर लंबे समय के बाद पता लगा, अरे हाँ वो देखो 92 में डिसीजन लिया था, आज उसका बहुत सुंदर रिजल्ट आया। उस वक्त इंट्यूशन से हुआ था, तब मेरी अपनी कोई विधि नहीं लगी थी, तब बाबा ने करवाया था। अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा ज्ञान की समझ में मानो, तो बाबा से कनेक्ट करके डिसीजन लेते हैं। और कनेक्ट करके क्या, बस यही बोलते हैं, बाबा बैठा। एक ही चीज बोलते हैं हम तो, बाबा बैठा है, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, अपने आप समाधान आएगा। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए। धीरज से मिलता है। एक तो ये, फिर भी कल भी हम एक चिट चैट रखें, जैसे आपने कहा था, आप सभी के पास भी थोड़ा सा उसमें केओस तो होगा, लेकिन चिट चैट रख सकते हैं। अगर आप कहें कि आप ही प्रश्न पूछो, हम तो मीडिएटर हैं बीच में, आप ही प्रश्न पूछना, आप में से ही कोई जवाब देगा। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा तो हम कर देंगे बीच में। तो अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, पहले बताइए, कुछ थोड़ा बहुत हल मिला? क्योंकि लाभ होना चाहिए, अगर कोई सेशन रखा है तो लाभ होना चाहिए। बीच बीच में रखते रहेंगे आप, चिंता नहीं करें, आगे फिर
और भी रखेंगे ऐसे। जी बताइए, लाभ हुआ तो लिखें, कल का सेशन करना है तो लिखें। कल का सेशन जो बताया अभी इंटरैक्टिव सेशन होगा वो सभी का। हाँ, कल भी लिखा था कि भाई ये भी पता चलेगा हम कितने समझदार हुए हैं, यानी हमारी भी समझदारी का पता लगेगा। हाँ, ये भी ठीक है कि आप में से भी कितने को आता है ये उत्तर देना आता है, क्योंकि सेवा आपने भी करनी है सारी। लाभ मिल रहा है, सेशन करना है। हाँ, बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। हम मैंने अभी आगे आगे जो भी क्लासेस लेनी, एक ही चीज पर हमने आना है, एक बिंदु पर ही आना है। ये ध्यान दीजिए, बाबा बैठा है, इसी बिंदु पर पहुंचना है। आप इसमें 1000 क्लासेस के बाद पहुंच जाओ या आज स्वीकार कर लो, आंसर फाइनल यही है। मैं फाइनल आंसर आपको दे दे रहा हूं। जिस दिन बाबा में दिल आपका बैठ जाएगा, जिसके दिल में भगवान बैठ गया, समस्याएं कहां रह गई? आप विचार कीजिए ना, जिसके दिल में भगवान बैठ गया, समस्याएं कहां रह गई? परिस्थितियां भले हों, जैसे बाबा ने कहा विघ्न होंगे, पर अंदर से मन विचलित नहीं होगा, तो विघ्न कहां रह गया? विघ्न तो तब है जब आप विचलित होते, परेशान होते, चिंता होती, भय होता है। अंदर से हम आनंदमयी हैं। मरवा मौत मल्लू का शिकार है। बहुत लाभ हुआ है, जवाब मिलता जा रहा है, बहुत प्रश्नों का उत्तर मिला है। तो कर लेंगे, एक दो सेशन और रख लेंगे। कल भी यही सेशन रखें बोल रहे हैं, तो इंटरैक्टिव सेशन। घोषाल जी, आनंद में घोषाल जी हमारे फर्स्ट डे से फर्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं। पहले दिन पहला मैसेज इनका था। ये हमारे, आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें, ये नेवी के हमारे बहुत बड़े ऑफिसर, रिटायर्ड हैं, कमोडोर, और इतने अच्छे जिज्ञासु हैं। और भी बहुत से भाई बहन हैं, लेकिन आपके युगल बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं। कभी कोई क्लास मिस नहीं की होगी, कभी कोई मिस की भी तो बताया है, वहां से भी बताते हैं कि आज मैंने 20 मिनट मिस किया, ये किया। और जो प्रकाश स्नान का आइडिया था वो आपके ही विचारों से निकला था, हमें टच हुआ था। तो वो कहते हैं कि इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि इन्होंने कराया है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स इन्होंने कमांड की है, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं कमोडोर नेवी में, भारतीय थल से जल सेना में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है भाई साहब, इतना समय देने के लिए। तो इंटरैक्टिव सेशन हम कल रखते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर का फिर भी रख लेंगे। ओके जी, ओम शांति। 1 मिनट, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है।